पेन ड्रीम्स की एंडिंग बेसिकली रॉबर्ट की जिंदगी को समझने के बारे में थी। रॉबर्ट या तो ऑर्फन था या फिर उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और बचपन में ही उसे फ्राई इडाहो भेज दिया गया। उसने अपने बचपन में ही बहुत अजीब चीजें देखी, जैसे एक आदमी जो मौत के कगार पर था और चाइनीज लोगों के खिलाफ रेसिज्म। जब वो टीनेजर बना तो स्कूल जाना छोड़ दिया और लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया। बड़े होने पर उसकी मुलाकात ग्लैडिस से हुई, फिर दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है केट। जब भी लकड़ियां काटने का सीजन होता, रॉबर्ट को बाहर काम पर जाना पड़ता। उसे लगता था कि वो केट का बचपन काफी मिस कर रहा है, इसलिए वो जब भी घर में होता वो अपना पूरा वक्त अपनी फैमिली को देता। ग्लैडिस के साथ बातचीत करता, उसकी मदद करता और केट का ख्याल रखता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बैलेंस बन गया, काम भी फैमिली भी। लेकिन तभी एक बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आता है। जंगल में आग लगने से ग्लैडिस और केट की मौत हो जाती है, क्योंकि उनकी लाश कभी मिली ही नहीं। ये सदमा रॉबर्ट को पूरी तरह तोड़ देता है। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, एक तरह का सन्यासी जिसे समझ ही नहीं आता कि अब उसके जीने का मतलब ही क्या बचा है। आखिर तक आते आते कहानी ये दिखाती है कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में क्या क्या समझ पाया, उसकी जर्नी का असली पॉइंट क्या था और वो दुनिया में किस तरह फिट होता है। मैं ये समझाने की कोशिश करने वाली हूँ कि रॉबर्ट ने बुढ़ापे में क्या रियलाइज किया। रॉबर्ट जब रेल रोड बना रहा था तब उसने अपनी आंखों से देखा कि एक चाइनीज इमिग्रेंट को रेसिस्ट लोगों ने उठाकर नीचे फेंक दिया, सीधा मौत। रॉबर्ट ने पूछने की कोशिश की कि इस बेचारे ने क्या किया था, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और प्रोजेक्ट को बड़ी कामयाबी बोलकर आगे बढ़ गए। लेकिन रॉबर्ट के दिमाग में वो सीन हमेशा अटका रहा। उस चाइनीज आदमी की मौत उसे डराती रही। जब जंगल की आग में रॉबर्ट की वाइफ ग्लैडिस और बेटी केट खत्म हो गए, तब उस चाइनीज आदमी का घोस्ट उसके सामने आता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि उसकी वाइफ और बेटी को जो झेलना पड़ा वो उसके लायक नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। बेसिकली रॉबर्ट को बहुत गिल्ट हो रहा था। उसे लगता था कि उसने कभी उस चाइनीज आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो चुप रहा। उसकी वो चुप रहने वाली गलती उसे हमेशा चुपती रही। तो रॉबर्ट को लगने लगा कि शायद कर्मा ने उसे पनिश किया, उसकी फैमिली से उसे दूर करके। लेकिन आयरनी ये थी, ग्लैडिस और केट ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्होंने अपनी जान गंवा दी। रॉबर्ट ने गलती की थी, उसे पनिशमेंट मिली, उसने अपनी फैमिली को खो दिया और जिंदगी भर पछताता रहा, जो शायद मौत से भी बदतर था। ये गिल्ट और ग्रीफ का कॉम्बो ही रॉबर्ट की पूरी पर्सनैलिटी को तोड़कर सन्यासी बना देता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रॉबर्ट को लगता था, मैंने किसी और की जिंदगी नहीं बचाई तो मेरी जिंदगी ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीजें छीन ली। रॉबर्ट की कहानी एक सिंपल सी बात बताती है, जिंदगी में जो भी गलत करते हैं उसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ता है। और हाँ, जब हम रेसिस्ट वायलेंस देखकर चुप रहते हैं तो वो भी उतना ही बुरा होता है जितना वो एक्ट खुद। सिर्फ इसलिए कि हम खुद किसी को धक्का देकर नहीं मार रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोषी नहीं हैं। चुप रहना मतलब साथ देना। अगर हम बुराई या नफरत के खिलाफ खामोश रहते हैं तो हम उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं। अगर हम सच में सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं और रेसिज्म के खिलाफ हैं तो हमें बोलना ही पड़ेगा। सिर्फ अंदर ही अंदर सोच लेने से ये गलत है, कुछ काम नहीं आता। मैं ये नहीं कहती कि इसका मतलब है कि रॉबर्ट जैसे इंसानों को अपनी फैमिली खो देनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं। ये पनिशमेंट एक्सट्रीम है। लेकिन मैसेज ये था कि रॉबर्ट जिंदगी को मैं अपने काम में हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में वाले मोड में जी रहा था। उसे लगता था कि बस मेहनत करो, अपना काम करो, किसी को तंग मत करो, यही सही तरीका है। पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती। चाहे हम कितना भी अपने आप को दुनिया से अलग रखें, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे दरवाजे तक आती ही आती है। अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो उसके नतीजे झेलने ही पड़ेंगे। अगर हम उनका सामना करेंगे तब भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कम से कम ये तो पता रहेगा कि हमने बदलाव लाने की कोशिश तो की। यही रॉबर्ट की कहानी का मेन लेसन है। ग्लैडिस और केट के गुजरने के बाद रॉबर्ट ज्यादातर अपना वक्त उसी जगह गुजारता था जहां कभी उसका घर था। कभी कभी रॉबर्ट का पुराना दोस्त इग्नेटिस उससे मिलने आता। फिर एक दिन एक डॉग फैमिली उसके पास रहने आ गई। रॉबर्ट ने उसका बिल्कुल अपनों की तरह ख्याल रखा जब तक वो अपनी जिंदगी खुद जीने के लायक नहीं हो गए। ये छोटी सी चीज रॉबर्ट को इतना इमोशनली पुश करती है कि वो डिसाइड करता है कि वो अपना घर दोबारा बनाएगा, ग्लैडिस और केट की याद में। वो लकड़ियां काटने का काम दोबारा शुरू करना चाहता था, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि लोग बूढ़े लोगों की जगह जवान लोगों को लकड़ियां काटने के लिए प्रेफर करने लगे। एक तरह से वो आउटडेटेड हो गया।
फिर भी रॉबर्ट ने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी गाड़ी से छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया, लोगों को शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाना। इसी काम में उसकी मुलाकात होती है क्लेयर से, जो फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करती थी। क्लेयर ने रॉबर्ट को एक सिंपल पर गहरी बात समझाई। जिंदगी में तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं, पर असल में सब कुछ कनेक्टेड होता है। तुम मैटर करते हो। और ये बात सही भी थी, थोड़ा और लिमिटेड तरीके से सही, क्योंकि रॉबर्ट ने अपने सबसे बड़े डिप्रेशन का फेज अकेले झेला था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपना दर्द शेयर करे। बस इसी बीच क्लेयर की बातें उसके लिए एक तरह का रिमाइंडर बन गई कि दुनिया में हर इंसान की वैल्यू होती है, चाहे उन्हें खुद समझ ना आए। रॉबर्ट अपने दुख में इतना खो गया था कि उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि इग्नाटियस उसे हमेशा एक दोस्त की तरह देखता था। हमें स्टोरी में इग्नाटियस को रेसिज्म फेस करते हुए डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो शॉप में काम करते हुए उसने जरूर रेसिस्ट लोग देखे होंगे, और वहाँ रॉबर्ट ही था जो उसे नॉर्मल इंसान की तरह इज्जत से ट्रीट करता था। इसलिए जब रॉबर्ट बिल्कुल टूट गया, इग्नाटियस वापस आया, उसके साथ खड़ा रहा। ये उनके बॉन्ड को और सॉलिड बना देता है। दोनों ही अपने अपने स्ट्रगल्स के बीच एक दूसरे के साथ रहकर जिंदा रहने का रीजन पाते हैं। डॉग के केस में भी यही पैटर्न रिपीट होता है। रॉबर्ट एक माँ और बच्चे को आग से नहीं बचा पाया, लेकिन उसने एक डॉग और उसके बच्चों को भूख, ठंड और मौत से बचा लिया। ये छोटा सा काम भी एक इमोशनल रिडेम्पशन जैसा था। और जब रॉबर्ट जंगल में औरतों को लाता ले जाता था, वो उनके लिए सेफ स्पेस जैसा बन जाता था। बस एक सिंपल सी चीज, बिगड़ा इंसान न होना, इतना ही उनके लिए काफी था कि उन्हें लगे कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं। रॉबर्ट की काम, नॉन थ्रेटनिंग प्रेजेंस उनकी लाइफ में एक छोटा सा कंफर्ट ऐड कर देती थी। तो हाँ, चाहे रॉबर्ट को लगता हो कि वो बस एक भटकती आत्मा है, इडाहो के फॉरेस्ट में उसकी प्रेजेंस एक्चुअली बहुत लोगों के लिए मैटर करती थी। फिल्म के आखिर में रॉबर्ट को जंगल में एक बहुत ही जख्मी, थकी हुई लड़की मिलती है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गुमशुदा बेटी केट है। वो उसे घर ले आता है, देखता है कि उसकी टांग टूट चुकी है, तो जितना उसे आता था उतना फिक्स करता है। उसे खाना देता है, आराम करवाता है, बिल्कुल एक डैड की तरह। पर अगले ही दिन वो लड़की गायब, बस ऐसे ही। और अगले 10-12 साल रॉबर्ट उसके वापस आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं आती। रॉबर्ट को जब फाइनली समझ आता है कि वो लड़की शायद कभी वापस नहीं आएगी, तो वो दुनिया देखने निकल पड़ता है। वो जॉन ग्लेन को स्पेस में जाते हुए देख लेता है। एक शो देखता है जिसमें एक लड़का वेयरवुल्फ का कॉस्ट्यूम पहने हैं, और वो सीन उसे इतना ओवरवेल्म कर देता है कि वो रो पड़ता है। फिर वो प्लेन पर भी बैठता है और धीरे धीरे अपने कैबिन में वापस आ जाता है, और वहीं सुकून से अपना दम तोड़ देता है। मेरे हिसाब से वो लड़की केट नहीं थी, शायद कोई रैंडम लड़की थी, किसी से भाग रही हो या जंगल में खो गई हो, और बस कोइंसिडेंस से रॉबर्ट को मिल गई। लेकिन एक चीज थोड़ी और लगती है, एक इंसान जिसकी टांग टूटी हुई है, वो अगली ही सुबह बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पूरा इंसिडेंट रॉबर्ट की इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन था। रॉबर्ट को सपने आते थे, वो हेलुसिनेट करता था, जैसे उसने आग में ग्लैडिस और केट को मरते हुए देखा। तो ये लड़की वाला सीन भी शायद उसके जख्मी दिल का एक इल्यूजन था, एक आखिरी ख्वाहिश कि केट वापस आ जाए। अगर रॉबर्ट इतने सालों तक उस लड़की का वेट कर रहा था, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि क्लेयर की बातें उस पर काम नहीं की, सिर्फ इसलिए कि हमें स्टोरी में क्लियरली नहीं दिखाया कि रॉबर्ट लोगों को फॉरेस्ट में गाइड कर रहा था, लॉस्ट एनिमल्स की हेल्प कर रहा था, या इग्निटस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। हो सकता है कि वो सब ऑफ स्क्रीन करता रहा और ऑन स्क्रीन हमें बस उसका इंतजार दिखाया गया। क्लेयर की सीख उसके अंदर बैठ गई थी, मतलब एक तरह से वो दोनों काम कर रहा था। एक तरफ उस लड़की का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को क्वाइटली पॉजिटिवली जी रहा था। जब उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, तब उसने डिसाइड किया कि लाइफ के सिंपल जॉयज एक्सपीरियंस करे, जैसे जॉन ग्लेन का स्पेस में जाना, प्लेन राइड लेना, या फिर वॉल्फ बॉय का शो देखना। और वॉल्फ बॉय देखकर शायद इसलिए रोया क्योंकि उसने देखा कि लोग एक बच्चे को बस इसलिए एबनॉर्मल समझ रहे हैं क्योंकि उसके चेहरे पर ज्यादा बाल हैं। शायद ये अनफेयरनेस उसे पर्सनली तकलीफ दे गई। उसने खुद जिंदगी में इतना झेला था कि किसी और का दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मून लैंडिंग और प्लेन राइड देखकर शायद रॉबर्ट को ये समझ आया कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग स्पेस तक पहुंच रहे हैं, और कम से कम वो किसी को पीछे नहीं खींच रहा। वो दूसरों से नफरत नहीं करता,
उनके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डालता। उसने अपनी मुश्किलें फेस की, उनसे निकला और एक सिंपल डिसेंट जिंदगी जी। सच बोलूं, आज के टाइम में जब दुनिया इतनी नेगेटिव और टॉक्सिक है, मैं ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो पॉलिटिकल इश्यूज में न्यूट्रल रहते हैं, अपनी गलतियों का कोई ना कोई रिजल्ट फेस करते हैं और रिवेंज या नफरत में इतना नहीं खो जाते कि वो दूसरों को मारने या नुकसान पहुंचाने लगते हैं। रॉबर्ट जैसा इंसान फ्लॉट था, कंफ्यूज था, कभी कभी चुप रहता था और बस सिचुएशन देखता था, लेकिन वो कभी इविल नहीं बना और शायद हमें भी नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।